गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है उसका क्या नाम है? लाइट। आप सब लोग लाइट के बारे में जानते हो ना। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब ऑल द थिंग्स विच आर विजिबल टू अस। सारी की सारी चीजें जो हम देख पाते हैं, ये किस वजह से देख पाते हैं हम? लाइट की वजह से। अब लाइट की वजह से कैसे देख पाते हैं? तो एक फिनोमिनन होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट किसी भी सरफेस से, जैसे ये कोई सरफेस है, ये लाइट का सोर्स है, जब लाइट यहां से निकलती है तो वो उस सरफेस के इंसिडेंट होती है, टकराती है। क्या होती है? इंसिडेंट होती है, टकराती है। और जब टकराकर वापस आती है तो वो हमारी आंख में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? हमारी आंख में पहुंचती है। और वो चीज है वो हमें विजिबल होती है। कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है, कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट के टकराकर, इंसिडेंट होकर उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक पहुंचती है। और मान लो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगी और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तब क्या होगा? वो सब्सटेंस हमें काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई स्टेज है, उस स्टेज से कोई आदमी सामने से आता हुआ रहता है, उसके पीछे की साइड में लाइट चमक रही होती है, लाइट जल रही होती है, वो हमें काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? लाइट उसके पीछे जल रही है। लाइट कहाँ जल रही है? उसके पीछे। तो लाइट टकराएगी तो कहाँ जाएगी? पीछे ही जाएगी। भाई लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार थोड़ी जाती है, नहीं जाती है। अब इसके भी तीन टाइप्स है। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप है? 3 टाइप है। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा है ओपेक। देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार देखा जा सकता है। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी। वे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, जिनमें से हम इजीली देख सकते हैं, उनको कौन से ऑब्जेक्ट कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर पे लगा हुआ ग्लास, कांच, ट्रांसपेरेंट कांच होता है जहां पे हम बाहर खड़े होकर अंदर देख सकते हैं। आई क्या बात समझ में? अब वो हमें क्यों दिखाई देता है ऐसा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, वो लाइट की रेज को ब्लॉक नहीं करते। भाई जैसे मैंने आपको एक बात बताई, लाइट की रेज जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर लाइट की रे इससे टकराकर सीधी आर पार ही चली जाएगी तो क्या वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो फिर इस ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ की चीजें हैं वो हमें दिखाई देगी, जिनसे लाइट टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कौन से ऑब्जेक्ट कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो क्या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो लाइट की रेज को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं? नहीं रोकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट है वो इजीली पास हो जाती है। इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उनके आर पार हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में? सेकेंड थिंग आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर में खिड़कियां हैं, जैसे वो खिड़की है, विंडो है, उस विंडो में जो कांच लगा हुआ उसके आर पार क्या हमें क्लियर दिखाई देता है? क्या कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? ब्लर, धुंधला। कैसा दिखाई देता है? ब्लर, धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देता है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट। ब्लर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सारी की सारी लाइट की रेज वो उनमें से आर पार नहीं हो पाती है। अब थोड़ी सी लाइट की रेज चली जाती है और कई लाइट की रेज को वो ब्लॉक कर देता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट भी हमें आराम से दिखाई देता है और उसके पार भी हमें थोड़ा बहुत ब्लर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लर दिखाई देता है। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? अच्छे से आ गई समझ में? फिर थर्ड नंबर पे आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट? जो लाइट की रेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये बोर्ड है, क्या इस बोर्ड के पार हमें दिखाई दे रहा है? क्या धुंधला दिखाई दे रहा है बोर्ड के आर पार? नहीं दिखाई दे रहा। कंप्लीटली लाइट की रेज है वो यहां से टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है, और कहां पहुंच रही है? आपकी आईज में, आंखों में पहुंच रही है। आई बात समझ में? तो वे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास,
वे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट है वो पास नहीं हो सकती है उनको कौन से ऑब्जेक्ट कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। आगे बात समझ में आप लोगों को आई समझ में? ट्रांसपेरेंट लाइट इजीली पास हो सकती है, ट्रांसलूसेंट पार्शियल लाइट पास होती है। कैसी लाइट पास होती है? पार्शियल, थोड़ी सी लाइट पास होती है और थोड़ी लाइट को वो ऑब्जेक्ट वो ब्लॉक कर देता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब क्या हो गया? जिनके थ्रू लाइट है वो पास ही नहीं हो सकती है, जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है उनको कौन से ऑब्जेक्ट कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्लियर? ये तीन चीज समझ में आई। तो लाइट है वो जब किसी ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तब वो ऑब्जेक्ट है वो हमें विजिबल होता है। क्या होता है? विजिबल। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अलग अलग कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? जैसे ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये मार्कर से लिखा हुआ ब्लैक दिखाई दे रहा है, या हम लोग रेड मार्कर से कुछ लिखते हैं तो वो हमें रेड दिखाई देता है, या ग्रीन मार्कर का लिखा हुआ कैसा दिखाई देता है? ग्रीन दिखाई देता है। तो ये अलग अलग कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? तो आप लोगों को एक बात पता है, आप लोगों को पता है कि सन की जो लाइट है उसमें कितने कलर्स होते हैं? जो वाइट लाइट है, कौन सी लाइट है? जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट में लाल क्यों दिखाई दे रहा है? ये सारे कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। कौन से कलर को ऑब्जर्व कर रहा है? सारे कलर को एक्सेप्ट रेड। रेड कलर को छोड़कर ये सारे कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहां से लाइट की रेज टकराकर हमारी आंखों में रेड पहुंचेगी तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। आई बात समझ में? ये बोर्ड हमें व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये कलर ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा। जब वो 7 कलर्स, आगे इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये जब सारे कलर को ऑब्जर्व नहीं करता, सारे कलर एक साथ में मिक्स होते हैं तो वो सारे कलर कौन से दिखाई देते हैं? हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। ये बोर्ड पे लिखा हुआ मार्कर का हमें ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? ब्लैक दिखने का रीजन है ये सभी कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। सारे कलर को क्या कर रहा है? ये ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए जब सारे कलर को ये ऑब्जर्व कर लेता है तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लैक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तो ऑब्जेक्ट वो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब मैं आपको 2-3 टर्म्स बता रहा हूं, उन टर्म्स का ध्यान रखना आप लोग। कौन कौन से टर्म्स है वो? मिरर के बारे में आप जानते हो? प्लेन मिरर, जिससे घर में हम अपना फेस देखते हैं। ना के आए हो सारे के सारे? कांच में चेहरा वगैरह देख के आए हो? मतलब मिरर के बारे में आपको आइडिया है, राइट? तो ये एक प्लेन मिरर है। एक ही साइड दिखाई देता है ना मिरर के? क्या दूसरी साइड से भी हमें हमारा फेस दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड है उस पर सिल्वर की लेयर लगी हुई होती है। किसकी? सिल्वर की लेयर। नॉर्मल जो हमारा कांच है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ये कांच भी वैसा ही होता है। इसके पीछे सिल्वर की लेयर लगाने की वजह से इस कांच के आर पार लाइट जा नहीं पाती है। सिल्वर का मतलब चांदी। आई बात समझ में? तो एल्यूमिनियम या सिल्वर की जो लेयर है वो इसके पीछे लगा दी। अब लाइट है वो उसके आर पार नहीं जा सकती है तो लाइट उससे टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचती है तो उसमें हमें हमारा इमेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देती है? इमेज दिखाई देती है। अब देखो क्या होता है, लाइट यहां से आके टकराती है। इस टकराने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। लाइट यहां से टकराई, टकराने के बाद में वापस आती है। ये वापस आने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस बैक होना, मतलब टकराकर वापस आना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसको क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हो रही है मिरर पे टकरा रही है, टकराने के बाद में जाने वाली रे को कौन सी रे बोलते हैं?
रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री पे लाइन बनती है इन दोनों रे के बीच में, और इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को? इस नॉर्मल का काम क्या है? ये नॉर्मल वाली लाइन और इंसिडेंट रे वाली लाइन मिलकर एक एंगल बनाते हैं। इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, जिसको एंगल आई से भी लिखा जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलकर जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और इसको एंगल आर के नाम से भी डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? इसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है। आई क्या बात समझ में आप लोगों को ये वाली? ठीक है। अब आप लोगों को इस प्लेन मिरर की एक खास बात और बताता हूँ। जैसे ये मिरर है अपना, इस मिरर में हम फेस देख रहे हैं, ठीक है। मैं मेरा राइट हैंड है वो अप करता हूँ तो मिरर में कौन सा वाला हैंड अप होता है? कौन सा वाला हैंड अप होता है? लेफ्ट वाला। जबकि कौन सा वाला हैंड अप होना चाहिए था? राइट वाला। आई क्या बात समझ में? तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट की वजह से जब हम मिरर के सामने बुक को रखते हैं तो बुक है वो हमें कैसी दिखाई देती? इन्वर्टेड। वर्ड्स है वो उल्टे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उल्टे। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। तो इन्वर्टेड हमें वर्ड्स दिखाई देते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा राइट है वो मिरर में लेफ्ट होता है और जो हमारा लेफ्ट है वो मिरर में राइट होता है, जिसकी वजह से चीजें हमें इन्वर्टेड दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? इन्वर्टेड। और इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? वेरी गुड। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, जहां पे लाइट टकरा रही है और जहां से लाइट निकल रही है और जिस पॉइंट पर ये दोनों रे मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। आगे बात समझ में आप लोगों को? ये इंसिडेंट रे जहां जिस पॉइंट पे टकरा रही है वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जहां से लाइट वापस निकल रही है उस पॉइंट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से हमारे पास में दो चीजें निकल के आती है। कौन कौन सी चीजें निकल के आती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या निकल के आती है अपने पास में? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो क्या होता है अपना? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या हो गया? ये एक पॉइंट है, ये लाइट इसी पॉइंट से निकल रही है, ये वाली लाइट भी इसी पॉइंट से निकल रही है, ये वाली लाइन भी इसी पॉइंट से निकल रही है। सारी की सारी एक ही पॉइंट से निकल रही है ना लाइन, इसीलिए ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में क्या करते हैं? ये लाई करते हैं, रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये अपने पास में एक मिरर है, क्या ऐसा होता है एक लाइट की रे यहाँ पे आके टकराई और यहाँ से निकल रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होगा तो मिरर हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, मिरर में हमें कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल है वो कहाँ बनाएंगे? बनेगा ही नहीं। आई बात समझ में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा। ये लाइट यहाँ पे जा रही है तो ये आगे गई कहाँ? कुछ पता नहीं चलेगा ना इसका, इसीलिए ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं सारे के सारे। आई बात समझ में आपको? सेकेंड लॉ यहाँ पे क्या निकल के आता है अपना कि ये जो एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल है,
और ये एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये प्लेन मिरर में होता है। एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है। ये किस में होता है? प्लेन मिरर में। जहां पे सरफेस है वो क्या होता है? एकदम प्लेन होता है। सरफेस प्लेन है तो यहाँ पे जितनी भी लाइट की रे आती है वो सारी की सारी पैरेलल आती है और पैरेलली चली जाती है। आई बात समझ में? और अगर यही सरफेस है, ये रफ हो, सरफेस क्या हो? रफ हो, तब क्या होगा? अगर सरफेस रफ होता है तो लाइट की रेस पैरेलल आती है, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद में पैरेलल नहीं जाती है। इंसिडेंट होने के बाद में पैरेलल नहीं जाती है, इसीलिए सरफेस वो हमें कैसा दिखाई देता है? रफ। अगर कोई सरफेस हमें प्लेन दिखाई दे रहा है तो मतलब सारी की सारी लाइट रेज है वो पैरेलल आ रही है और पैरेलली जा रही है। और अगर कोई सरफेस हमें रफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये दीवार है, कोई सरफेस हमें रफ दिखाई दे रहा है, लाइट की रेज आ तो पैरेलल रही है उस पर, लेकिन टकराने के बाद में टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इसीलिए वो सरफेस है वो हमें कैसा दिखाई देता है? रफ। खुदरा सरफेस है वो हमें दिखाई देता है। आई गई बात समझ में आप लोगों को? अब देखो आगे आप लोग कि यहां से अपने पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की हमें मिलती है? पहली तो ये है कि जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड। इमेज है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड। कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड। सेकंड, क्या कांच से इमेज को किसी पर्दे पर, स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं क्या अपन? कांच में हम फेस देखते हैं, उस कांच को हम दीवार के सामने करेंगे तो क्या दीवार पर इमेज बनेगी उस कांच की, मिरर की? बनती है क्या भाई? कांच को हम दीवार के सामने करेंगे तो कांच में जो भी ऑब्जेक्ट होता है कांच के सामने दिख रहा है, क्या वो दीवार पे छपेगा क्या? नहीं छपता है। क्यों नहीं छपता है? क्योंकि ये जो इमेज है वो वर्चुअल होती है। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है जैसे कि कोई लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। उस लेंस को हम अगर लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें, जैसे धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इमेज वर्चुअल इमेज होती है। इमेज दो टाइप की होती है, एक तो वर्चुअल इमेज होती है और एक रियल इमेज होती है। एक तो इमेज वर्चुअल होती है और एक रियल होती है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? एक तो इमेज होती है इसमें वर्चुअल होती है। तीसरी इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। इमेज है वो कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधी। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको मिरर के सामने ऐसे रखूंगा तो ये ऐसे ही बनेगा ना मार्कर? ऐसे थोड़ी बनेगा, नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने, कांच के सामने सीधा रखा जाता है तो वो सीधा ही दिखाई देता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं इमेज इज इरेक्टेड। इमेज है वो सीधी है। इमेज है वो कैसी है? सीधी है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और सेकंड थिंग, इसके बारे में और मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि मिरर है वो कितने टाइप के होते हैं। मिरर है वो 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे कि कौन कौन से टाइप होते हैं वो इसके बारे में बता ही देता हूं आप लोगों को। मिरर भी 2-3 टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर
कितने टाइप के मिरर होते हैं? मिरर है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता प्लेन मिरर, आई बात समझ में आप लोगों को। दूसरा होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और थर्ड नंबर पे होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आगे बात समझ में आपको? इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा है। और कल मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेज है वो यहाँ पे वर्चुअल है। तो ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है। और इरेक्ट इमेज वो सीधी होती है प्लेन मिरर में, लेकिन कि ये इमेज इन्वर्टेड भी होती है, उल्टी भी होती है। और तीसरी चीज़ ये है, इसमें फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कि इमेज है वो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना बाहर दूर होता है, अंदर भी उतना ही दूर होता है। तो इमेज इज इक्वली फार एज ऑब्जेक्ट। इमेज है वो ऑब्जेक्ट से उतनी ही दूर होती है, इमेज है वो मिरर में उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर बाहर ऑब्जेक्ट है। जैसे ये एक मिरर है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है 5 मीटर की दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर? 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर खड़ा है, तो उसकी इमेज है वो बनेगी, वो भी किस डिस्टेंस पर बनेगी? 5 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। आगे बात समझ में? ये क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपको फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा नॉर्मल सा ही है, बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।